यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, फिर भी सूर्य को ढक देता है। ऐसे ही मन की हस्ती बहुत कम है, पर तुझ आत्मा रूपी सूर्य को ढक लेता है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी भले घूमती रहती है, पर सूर्य तो है ही प्रकाशित। ऐसे ही जीव और उसके विचार बदलते हैं, पर आत्मा रूपी सूर्य सदैव प्रकाशमान रहता है। ये नहीं हो सकता कि सागर में तरंगे उठे ही नहीं। उसी प्रकार गृहस्थ में भी कई बातें आती हैं, पर जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे तो कोई भी बात तुझे सताएगी नहीं। ज्ञानी में सब कार्य होते हुए भी अंदर से वो शांत है। खेल संकोचे तो आप ही आप, उसका आनंद न घटता है न बढ़ता है। रहत अतीत सर्वरस भोगी, अंदर से असंग निर्लिप्त, यही है आनंदमय कोश। लहरें पलटकर सागर का क्या बिगाड़ सकती हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही भले कैसी भी तरंग क्यों ना आए, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? क्वेश्चन मार्क। आनंद का प्याला लबालब छलकता है तो बहने लगता है। आप सुने और आप सुनावे, फिर भी तो अकेला रहेगा। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा, ज्ञान अग्नि दग्धे विकार। सत्संग में हमें सच्ची समझ मिलती है। यहाँ है रोज की रियाजत, रोज की पढ़ाई। गुरु के प्रेम में बंधकर मन विलीन हो जाता है। सत्संग भी रोज न सुनो तो फिर पर्दा ऊपर का आ जाता है। पर्दा दूर करे आंखों का, ब्रह्म दरस दिखलाए। ब्रह्म दरस दिखाए मतलब क्या हुआ? जब आप रोज सत्संग सुनते हो तो आपका वो गंदगी का पर्दा हट जाता। कैसे? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? आप कहो कि कमरे में गंदगी ना हो, आप कमरे को, ड्राइंग रूम को अच्छे से बटोरो, पोछा लगा दो, और उसके बाद में ड्राइंग रूम को तुम सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो, मोटे मोटे पर्दे लगा दो। उसके बावजूद भी अगले दिन देखो वहां गर्द आ जाती है। आप टेबल पोछो, सुबह पोछे करो, देखो सब उंगली में धूल आ जाती है। धूल कहां से आ गई? वातावरण में, वायुमंडल में धूल है, गंदगी है। जरा विचार करो, जब एक बंद ड्राइंग रूम में धूल आ जाती है सारे किवाड़े खिड़की पर्दा पड़ने के बाद, तो तुम्हारा जो कमरा है एक सारी खिड़की दरवाजे खोले हैं, बिलाल से दिखत नहीं हो कौन आवा, कौन गया। हम यहां सब दिखाई पड़ता है। कोई आया, कोई जा रहा है तो इसी जगह कौन जा रहा है। मतलब यहां तुम दिन भर तुम्हारी सारी खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, यहां पर्दा भी नहीं ना। बताओ यहां कितनी गंदगी आएगी? आप कहो गंदगी ना आए, ये असंभव है। गंदगी आएगी, रोज आएगी। इसीलिए कहा गया नित्य का सत्संग। रोज पोछा लगा दो, बस हो गया। आप देखो जिनके घर में रोज
ड्राइंग रूम में, कमरे में झाड़ू पोछा लगता है, सुबह शाम लगता है, उनकी फर्श एकदम उनको शीशे की तरह चमचमाती है। और जिनको वहां हफ्ते 10 दिन लगते हैं वहां देख लो काली पड़ी रहती है, तो गंदगी रहती है। इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में रोज गंदगी आएगी। कितना भी तुम परहेज कर लो, कितनी आंखें बंद कर लो, कुछ भी कर लो, काम सुनाई पड़ेगा, हाथों में स्पर्श होगा, तो तुम्हारे अंदर में गंदगी रोज आएगी। गंदगी को कोई व्यक्ति चाहे, भगवान भी चाहे तो गंदगी नहीं रोक सकते, गंदगी आएगी, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन गंदगी को रोज एक पोछा लगा दो, ज्ञान का साफ हो गई। जैसे आप कहो रोज भूख क्यों लग जाती है, प्रकृति का नियम है कि तुम्हारे को रोज भूख लगेगी, 4 घंटे बाद तुम्हारे पेट में चूहा कूदने लगता है, कुछ खाना चाहिए। उसी तरीके से शरीर में आपके कहो मलिनता ना है, गंदगी ना जरूर आएगी। जैसे कमरे को झाड़ू पोछा लगाते हैं तो कमरा साफ हो जाता है, उसी तरीके से इस मन को झाड़ू पोछा कौन सा है, गुरु का ज्ञान है। हम रोज इसके वजह झाड़ू पोछा लगा दें और पोछा लगा दें और रोज झाड़ू लगा दें तो गंदगी टिक नहीं पाएगी, एकदम साफ रहेगी। सुबह शाम बस सिर्फ कुछ नहीं करो। आज सुबह भी किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, प्रभु का सुमरन साधु के संग और चाह भी उपजे साधु संग। तुम्हारे अंदर में परमात्मा को प्राप्त करने की चाबी जब साधु संतों के साथ होते तो होती है, और लगन भी बढ़ती है जब साधु संत के साथ होते हो। तुम घर में बैठ करके किताब पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, गुरुवाणी पढ़ो, वो आनंद नहीं आएगा। यहां बैठ करके सबके शुद्ध वाइब्रेशन मिलते हैं, इसलिए जो है सबको जो लगन बढ़ती है। तो कितनी अच्छी बात बोली यहां पर, गुरु के प्रेम में बनकर मन विलीन हो जाता है। आप इतनी दूर से आते हो, कोई डांडी से आता, कोई ननी से आता, कोई फाफा मुंह से आता है, कोई ककराहा घाट से आता, कितनी दूर से आते, कितनी जाड़े रात में, सिर्फ गुरु के प्रेम में आते हो। तो बोला गुरु के प्रेम में मन जो है, कितना भी हमें जाड़ा दिखाए, कितना भी कोई बात नहीं, चलना जरूरी, चलो चले। तो तुम्हारा मन तुम्हें यहाँ ले आता है, क्यों, गुरु के प्रेम में। बोला इसी तरीके से जैसे गुरु के प्रेम में तुम्हारा ले आता मन, इसी तरीके से सत्संग में रोज तुम मनमनमा होकर बैठो तो ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे अंदर से गंदगी न गायब हो जाए, गंदगी दूर हो जाएगी। फिर क्या बोला, पृथ्वी जो है घूम रही है। जब एक वैज्ञानिक ने राजा को बोला पृथ्वी घूम रही है, तो कहा पागल, उसको बंद करो जेल में, और जेल में बंद कर दिया। लोगों ने कहा जो राजा कह रहा है कहना मान लो, और नहीं तुम सारी जिंदगी सड़ोगे। तो उसका हाँ राजा आप जो कह रहे हैं सही कह रहे, पृथ्वी नहीं घूम रही है। वो कह पृथ्वी घूमती तुम कैसे खड़े रहते, गिर जाते। उसका कहना ये था, लेकिन साइंस से कहते पृथ्वी घूम रही है। और जब उसने राजा का नहीं आप जो कह रहे ठीक, पृथ्वी नहीं घूम रही, आप ठीक कह रहे हो, तो कहते छोड़ दो। और जब छोड़ दिया और जब दूर थोड़ा निकल गया उस पकड़ के बाहर, तब का चाहे मानो चाहे ना, पृथ्वी घूम रही है और भागा तेजी से। कहे जा मानो चाहे ना मानो, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो जिस समय सूर्य के सामने आती है तो उस समय रात हो जाती है। ऐसा लगता है अभी समय रात है, तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य नहीं ना, ऐसा नहीं है। सूर्य निरंतर 24 घंटे निरंतर प्रकाश देता है। पृथ्वी आ जाने के कारण जो घूमती रहती है, तो इस समय जो घूमी तो इसमें सूर्य का प्रकाश अमेरिका में है, अमेरिका में वहां दिन है, यहां रात में 10 बजे है, वहां दिन में 10 बजे है। पृथ्वी क्यों, अब इसमें पृथ्वी सूर्य सामने आ गई तो यहां अंधेरा हो गया, वहां प्रकाश हो गया। अब जब सुबह यहां पर प्रातःकाल प्रकाश होगा तो पृथ्वी घूमते घूमते उसमें
अमेरिका में इधर हो जाएगा, जब यहाँ दिन होगा वहां अंधेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी घूम रही है। तो बोला इसी तरीके से तुम्हारे जो जीव है, तुम हो शक्ति ब्रह्म, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जीव बैठा है, जीव में पल पल में विचारों में चेंज आता है। पल पल में ये चीज मिल जाए, ये चीज कर ले, अब देखा नहीं कर पाएंगे तो दुखी होता है, कर पाएंगे प्राप्त होगी तो खुश होता है। तो पल पल में जीव का मन भटकता है। जो जीव का मन भटकता है, और जब किसी चीज में बड़ी आसक्ति होती है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता, दुखी होता है। हाँ ये हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे भाई मिल गया, दुखी हो रहा है। तो बोला ये क्या है जो तुम्हारे अंदर में जो पल पल में विचार जो बदल रहे हैं, ये क्या है? ये है जैसे समुद्र में लहर आ रही है, तुम ही सागर की तरह हो, तुम्हारे अंदर लहर आ रही है, ये चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, खूब लहर आ रही है। और वो लहर जो है समुद्र की शोभा है। समुद्र में अगर लहर न उठे तो समुद्र कोई देखने न जाए। समुद्र में लहर उठती है तो वो समुद्र की शोभा है, लेकिन वो लहर समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऊपर लहर आ रही है खूब, लेकिन समुद्र के नीचे एकदम शांत है। उसी तरीके से जब आप अपनी आत्मा में टिके रहोगे, जब आप अपने को शक्ति मानोगे, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, शक्ति को याद रखोगे, तो आप किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगे। जैसे समुद्र की लहर समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उसी तरीके से कोई भी परिस्थिति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तुम अपनी आत्मा में टिके रहोगे। और आत्मा में टिके रहने का साधन क्या है? हमारा मन छिन छिन भूला था, छिन छिन फिर भागता माया में, विषय रस में, मन उसी से भागता है। तो बोला ये कैसे सत्यता है? ये कैसे सत्ता है? जब हम गुरु की वाणी इसको सुनाते हैं। जैसे सांप है, भयंकर जहरीला है नाग, उसको ऐसे भस्म करते हैं, जब बीन बजाते हैं तो झूमने लगता है, और जब झूमने लगता है तो उसको जो पिटाई बंद कर देते हैं। उसी तरीके से जब गुरु बीन बजाता है प्यार की, तो ये झूमने लगता है, गुरु उसको पिटाई बंद कर देता है। जब पिटाई बंद कर देता है तो वहां कुछ बिगाड़ सकता। जब वो खुला घूम रहा है तो काट भी लेगा, कुछ भी करेगा। तो इस मन रूपी सर्प को क्या करो? गुरु की बीन बजा करके इसको पिटानी बंद कर दो। पिटानी बंद होने में क्या होता है? इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो बस, ये पिटानी बंद होना। जहां लक्ष्मण रेखा बाहर निकले, सांप को जहरीले जो है दांत कैसे होते हैं? जब बाहर की हवा लगती है तो उसके जहर आ जाता है। पिटारी बंद कुछ नहीं होता। तो उसी तरीके से जब तक तुम सत्संग रूपी पिटारी में बंद रहते हो तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं आ पाता। जब तुम इस सत्संग रूपी पिटारी से लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते हो तब तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। तुम्हारे अंदर कोई विकार उत्पन्न कब होते हैं? जब तुम इस सत्संग रूपी पिटारी बाहर निकलते हो। अब यहां प्रश्न है, क्यों निकलते हो भाई? क्यों निकलते हो? फिर कोई चाहत। अरे तुम पूरे पूरे ब्रह्म हो, अपने को महसूस करो। गुरु ने इसलिए बोला, जैसे साइंटिस्ट ने कहा, गुरु ने बोला मान या न मान, तू है भगवान। अगर अपने को भगवान नहीं मानोगे तो अनेकों कष्ट सहोगे, और भगवान मानोगे तो कोई कष्ट नहीं लगेगा। सिंपल बात। अब तुम मानो तुम्हारी मर्जी, न मानो तुम्हारी मर्जी, गुरु बताता ही है। हम जब गुरु के कहने के अनुसार चलते हैं और रोज जब ज्ञान का पोछा रोज लग जाता है, रोज ज्ञान का पोछा लग जाता है, तो एकदम सफा रहता है, कोई मन में गंदगी आ नहीं पाती। गंदगी आएगी, जैसी अब रात भर में गंदगी आई, सुबह मैंने पोछा लगा दिया, अब दिन भर गंदगी आई, रात में पोछा लगा दिया,
तो गंदगी कहाँ रह पाएगी, नहीं टिक पाएगी। लेकिन जो पोछा नहीं लगाते उनके अंदर गंदगी आ जाती है और फिर वो रोते हैं, बिलखते हैं, अरे भगवान क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारी इच्छा के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। तो ऐसे में भगवान ने बोला अजो कुछ नहीं बिगड़ो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं ना। आज और अभी से ये संकल्प ले लो कि कुछ भी हो जाए हम नित्य का सत्संग दोनों समय लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। भगवान को भी ताकत देना। गुरु ने बोला अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर सके। तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी करता है। फिर भगवान कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहां पर, अंदर से असंग निर्लिप्त, तुम्हें बाहर से कुछ नहीं छोड़नी है। बाहर से परिवार में रहना है, घर बार बच्चों का मतलब छोड़ के जंगल नहीं जाना है। ये अगर नहीं, बस गुरु ने बोला को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही, घर में किनारे जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। घर में सबको खूब प्यार करो, खूब अपना तो दो, सब करो, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रखो। बस हम बिना इसके खाना नहीं खा सकते। बहुत से लोग होते हैं मियाँ बीबी जब तक दोनों एक साथ न हमें भूखे नहीं लग रही, खाए नहीं खावे, तो कहते हैं प्यार। प्यार नहीं ना, ये वासना है। प्यार जो है सिर्फ परमात्मा से होता है। प्रेम शब्द जो आता है परमात्मा के लिए, और जब कहीं स्त्री पुरुष का आता है, लड़की लड़के का आता है, तो वो प्यार नहीं, उसको बोलते हैं वासना। तुम देह की वासना करते हो उसमें। तो ऐसे में भगवान ने बोला तुम्हारा जो ये है, ये जब तुम अंदर से छूटे रहोगे तो तुम्हें कहीं इफेक्ट नहीं होगा, और तुम अंदर से पकड़े हो तुम अफेक्टेड हो रहे हो। तो यहां पर बाहर का कोई आडंबर नहीं है। बाहर का सब जो तुम खाते हो खाते रहो, जो पीते हो पीते रहो, जो पहनते हो पहनते रहो। हमारा कोई ड्रेस नहीं है कि व्हाइट ड्रेस हो या पीताम्बर हो या फलाना टाट बाबा टोंकी है। हमारा जो तुम्हारे पास पहनो, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। कोई चीज की हमारे गुरु जी ने उन्हीं की कहा, जिस चीज की मनाई होती है उसी तरफ मन बार बार जाता है। इसलिए गुरु ने किसी को मना नहीं किया। बस सहज रूप में रहो और सत्संग नियम बना लो। बस सत्संग नियम बना लो तो तुम्हारे माया के सारे कार्य सहज में छूट जाएंगे। टॉप प्रैक्टिस को दो। ये कल वृक्ष है। यहां पर अगर आप गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी हमको ऐसी शक्ति दीजिए कि हम दोनों समय सत्संग अटेंड कर सकें, तो भगवान तुम्हें ऐसा उपाय बता देंगे, रोज अटेंड कर लोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ऐसा मांगोगे कि दोनों में सत्संग अटेंड करें। भैया बोल रहे गायब हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? गायब हो जाए। इन्हीं अंतर तुम चाहे जितना गायब होना चाहो, जब गुरु के चंगुल में आ जाओगे तो गुरु जो है उसने जो है अपने बेटे का हाथ जो है भगवान राम के हाथ में थमाया था। तो ये कहानी बोला कि बेटे से तुम हाथ थाम लो, कहीं नहीं हाथ थामी छुड़ा भाग जाएगी, और भगवान हाथ थाम लिए तो छुड़ा पाई। तो यहाँ पर तुम्हारा हाथ थाम लिया, अब तुम भाग नहीं पाओगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाते रख दोगे, जहाँ नाते रख दोगे वहीं खुश रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
सफेदा तोड़ के उसको पिटरिया बंद कर देता है। हम पहली बार सुन रहे हैं गुरु जी। और बाहर इसलिए निकलने देते कि हवा लग जाएगी तो फिर इसके दांत निकल आएंगे। उसी तरह हम सब के बारे में आपने बताया कि यहाँ भी गुरु हमारी इच्छा अहंकार के दांत तोड़ के सत्संग में बैठाता है रोज। लेकिन अगर जबरदस्ती हम बाहर जाएंगे तो फिर मुसीबत ये फिर हमारे अंदर फिर वही जो इच्छा अहंकार जो रूपी फिर से हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो अगर यही रहेंगे तो ये सब धीरे धीरे सही बात नहीं आता। अगर रोज का सत्संग लेंगे तो देखिए सब सही रहता है। जहाँ सत्संग छूटा, जहाँ माया में गए फिर से सब कुछ शुरू हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी जी। आज शुक्रवार को आए हैं, तब से नहीं आ पाए हैं। मतलब इतना मन चल रहा है, इतना मन चल रहा कि घर में सबसे इतना हमारी मतलब गुस्सा लग रही थी। और जब सत्संग के लिए आने के लिए बोलो तो जैसे लगता है सत्संग छूट रहा है, मेरी पूरी जिंदगी छूट रही है। मन इतना खराब हो गया तो गुरु जी पूरा मन पे आज इतना अच्छी, मतलब सच बात है, मन इतना ज्यादा दुखी था कि आज मन पे ही पूरी बात चली है। ये बात बहुत सच है गुरु जी कि ये जो ज्ञान रूपी पिटारा है, अगर इसको हम अपने मन को जब तक नहीं ला के रखेंगे, उसको अपने अंदर आत्मा में नहीं टिकेंगे तो मन ऐसे ही दुखी सुखी होगा। जैसे कि बता दें कितनी खिड़की दरवाजा जब बंद रखो तब आ जाता है, तो मन यही देख रहे कि 2-3-4 दिन से अगर नहीं, ऐसा नहीं कि हम मोबाइल भी नहीं सुनते हैं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु जी। इससे लगता है जैसे सर के ऊपर जा रहा है। इसलिए बैठ के जो चीज हमने आज यहाँ सुना, इतना मन को ठंडक मिला, इतना सुख मिल रहा, जैसे लग रहा है कि जितना बीमार मन था एकदम अच्छा हो गया। तो हम सिर्फ हमको गुरु जी एक चीज का मतलब हम वो कहना चाहते हैं कि हमारा मन इतना क्यों मतलब हम उलझ जाते हैं जब हम सत्संग नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा मन बीमार हो जाता है। गुस्सा उसके ऊपर लगती है जब हमको कोई बोलता है कि नहीं जाना, कल जाना। हमें लगता है कल कौन देखा है। तो गुरु जी बहुत मन लगता है सारे कार्य हो रहे गुरु जी सिर्फ सत्संग के लिए। अस्पताल में कोई भर्ती हो तो अकेले रात को 12 बजे भाग के चले जाओगे, तब डर नहीं लगता। वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, चलो वहाँ ले जाएंगे। देख लिया कहना मान करके तो क्या किसी एक को भी आनंद की प्राप्ति हुई है, शांति मिली है? कहना माने बैठने पर बिना सत्संग आए उद्धार नहीं होगा, चाहे कितना कोई और कोई रोक नहीं सकता किसी को। ये सब बहानेबाजी है। अगर हम चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बांधेंगे सब बांधेंगे, ऐसा नहीं ना। अरे आप पे तो एक लड़का, आप 3 लड़के हैं, आप समझते हो ऐसे छोड़ दिया। दुकान पर बैठते थे और इन लोग रोज बोलते थे भाई देखो सत्संग होता हमारे टाइम में, तुम सब लोग इको पगलेटी है पूरा। इंदा बोल टहलके बोलते का बात आ रही है, स्पोर्ट्स हाउस वाले का कोई मरू लो का बात 7वें दिन बंद आएगा। क्या कर दिया, तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो आगे बैठना, हमें जरूरत देना, समझ लो। आगे बैठोगे तुम नहीं आओगे, 7:30 दिन नहीं आओगे, हम बंद कर देंगे।
एक ही दिन बंद किया था, दूसरे दिन 7:30 में 7 सब आ जाते थे। एक बार बोर्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। आप एक बार वहां से ई स्टेप चले आओ, देखो पीछे की तरफ भाग के तब कहना अरे कहाँ चलेगी, बिना के मेरे काम नहीं चली, भाग क्या देंगे, तब डराते हैं। और जो डर गया सो मर गया। बोर्ड स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोली शाम मीरा? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना अच्छा बताया, सच बात है गुरुजी। हम अपने ख्यालों से ही तो दुखी होते हैं। हमारा ख्याल ना दुखी करे तो भगवान में भी ताकत नहीं जो हमें दुखी कर सके। ये बात बहुत अच्छी। हाँ, क्या बोल रही है भगवानी? क्या बोल? बी नॉर्मल, बी नेचुरल। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस अपने अंदर को कोई विकार मत रखिए। अंदर से छूटना बाहर। हाँ, बात है कि हमारा ख्याल अगर हमें दुखी ना करे तो इस संसार में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोलिए डॉक्टर शांति? वो सबका पॉइंट लगा गुरुजी, अगर हमारा ख्याल दुखी नहीं करे तो भगवान में ताकत है जो हमको दुखी करे। गुरुजी नॉर्मल नेचुरल रहना है। मैं अपने गुरु से ये प्रे कर रही है, हे गुरुजी हमको नित्य सत्संग सुबह शाम का जरूर। वेरी गुड। आरती मंडल। हरिओम। गुरुजी। अरे भाभी जी। हाँ, क्या बोले अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे एक बात बहुत लगी कि जब हम शक्ति को याद रखेंगे तो हम व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया पॉइंट। हाँ, क्या बोलने बिट्टू रानी? जी गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अपने मन रूपी सांप को गुरु के ज्ञान रूपी पिटारे में बंद करके रखना चाहिए ताकि हमारा मन ना भागे। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर किरण, कटनी। हरिओम गुरु। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बोली डॉक्टर किरण? हरिओम भाभी, बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी कि मन मारण की औषधि सदगुरु देत बताए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप हम पर कृपा करें कि हम दोनों समय निकाल करके आपका प्रवचन सुन सके। हरिओम गुरुजी। हाँ, सीमा चक्रवर्ती। सीमा जी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम भाभी, हमको ये अच्छा लगा, दिन भर जो गंदगी मन में आता उसे गुरु के ज्ञान से पोछा लगाने से मन साफ होता है। बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप कर ले। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कल बृहस्पतिवार है। कल सुबह का सत्संग 8 बजे कंपनी बाग में, विक्टोरिया बगल में। कल दोपहर में